जरूरी होता है। देखो टेस्ट देना जरूरी नहीं है, टेस्ट देना के साथ साथ क्या टेस्ट का सोल्यूशन करना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। खास करके तुम लोग घर में जो सेट भी बनाते हो, अगर रोज़ हम बोले थे जैसे सेट बनाना है, सेट बनाओ। अगर 100 नंबर का सेट है या 80 नंबर का या 75 नंबर का सेट है, एक बार पूरा पहले से लास्ट तक बना दो और उसके बाद दोबारा क्या करो, चेक करो, सीरियल बाय चेक करो कि आपसे क्या क्या गलती हो रहा है। अगर जो जो गलती हो रहा है उसको करेक्शन करना है, और जो जो गलती हो रहा है आप उसको क्या दोबारा पढ़ सकते हो। या फिर जो जैसे क्या होता है कि जैसे सेट मारने का वहाँ पर टाइम का लिमिट रहता है, तो क्या बहुत सारा क्वेश्चन नहीं बन पाता है। लेकिन ये वाला दोबारा आप क्या करोगे, दोबारा अपने से बनाओगे तो जो जो छूटा है वो घर में भी जाके भी बना सकते हो। जैसे आप टेस्ट दिए, टेस्ट में 15 से 20 क्वेश्चन बनाए, लेकिन आप घर में जाके और भी ज़्यादा क्वेश्चन बना सकते थे उसको। कुछ कुछ क्वेश्चन सब छूट जाता है, तो उसको घर में जाके अपने से मेहनत करना चाहिए। तो देखो सीरियल चालू करते हैं 1 नंबर से, ठीक है। 1 नंबर में क्या क्वेश्चन है बोलो, कौन सा सबसे भिन्न है। यहाँ पर देखो ये जो 4 है, चारों में से कौन सा भिन्न है, तो कौन सा भिन्न है। अब खाली ये 2 लेटर को देखो, VWX +2, यहाँ से BCD +2, NO +1, FGH +2। देखो इसमें भी +2 हुआ, इसमें भी +2 हुआ, इसमें +2 हुआ, लेकिन इसमें +1, मतलब ये वाला तीनों से क्या है, अलग है। तो ये वाला आंसर हो जाता हम लोग का। तो पहला का आंसर क्या था, ऑप्शन सी। कितना आसान है। चलो सेकंड नंबर बोलो। सेकंड में देखो क्या दिया, बुध, शुक्र, चंद्रमा, बृहस्पति। ये चारों में से क्या कौन सा भिन्न है, कौन सा भिन्न होगा, चंद्रमा होगा। चंद्रमा भिन्न कैसे है, देखो बुध भी ग्रह है, शुक्र भी ग्रह है, बृहस्पति भी ग्रह है, और चंद्रमा क्या है, उपग्रह है। हम लोग ज्योग्राफी में पढ़े हैं, तो ये चारों में से ये तीनों क्या समान है, और ये चंद्रमा हम लोग का क्या है, अलग है। क्लियर है। और नियुक्ति, देखो ये तुम लोग का ही रिलेटेड है। अगर तुम लोग इसको समझ जाते तो आराम से क्वेश्चन को बना लेते। अध्ययन, सबसे पहले अध्ययन करना मतलब क्या, पढ़ाई करना। ये 1 नंबर था ना, 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5। तो सबसे पहले अध्ययन करना आया, 1 नंबर आया। फिर कौन आएगा, देखो अध्ययन करोगे, पढ़ोगे, उसके बाद क्या करोगे, परीक्षा दोगे। परीक्षा दोगे यानी 3 नंबर आया। परीक्षा दोगे 3 नंबर आया ना। अब परीक्षा देने के बाद, पास करने के बाद क्या होगा, नियुक्ति। नियुक्ति यानी आपका क्या, ज्वाइनिंग आएगा, यानी 5। अब नियुक्ति होगा तो क्या करोगे, आपका नौकरी में ज्वाइनिंग होगा तो काम करोगे ना, तो इसके बाद क्या आएगा, काम, यानी 2 नंबर। अब काम होगा तो उसके बाद उपार्जन, उपार्जन यानी कमाई, पैसा कमाओगे ना, तो उपार्जन, ये 4। तुम लोग अभी यहाँ पर हो अध्ययन में, अध्ययन को ईमानदारी से नहीं कर रहे हो, अच्छा से पढ़ोगे ही नहीं तो कहाँ पर तुम लोग उपार्जन तक पहुँचोगे। अच्छा से अध्ययन करोगे, फिर परीक्षा दोगे, फिर क्या होगा, परीक्षा देने के टाइम परीक्षा लेते हो तो आधा गायब हो जाते हो, फिर उसके बाद तुम लोग का नियुक्ति आएगा ना, तब तो काम करोगे, पैसा कमाओगे। तो ये 3 नंबर, 3 नंबर का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए। 1 3 5 2 4 1। देखो 4 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सिस्टम को SYS नीट लिखा जाता है, नियरर को इस टाइप से लिखा जाता है। तो देखो यहाँ पर आपको पहली बात है कि देखो सेम सेम लेटर है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है ना, सेम सेम लेटर है, मतलब ये जरूर आगे पीछे किया होगा। तो आगे पीछे में देखो ये 3 लेटर, ये 3 लेटर, ये 3 लेटर, ये 3 लेटर। अब ये देखो तीनों को क्या किया, NEA को AEN, मतलब ये तीनों को पलट दिया। ये RER को देखो पलट दिया, RER। जैसे ये TEM है, देखो TEM, ये MET, पलटा हुआ ना, तीनों को पलटा हुआ, मतलब FRA को हमको पलट देना है, तो क्या हो जाएगा, ARM। वो 4 है, 4 है ना, तो ये आगे में क्या होगा, C। जैसे इसमें 3 3 था ना, तो यहाँ पर क्या 4 4 है, तो FRAC, इसको पलट देना। फिर इसको पलट देंगे, TION को क्या हो जाएगा, NOIT। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। 4 का क्या होगा, डी। देखो 5 नंबर क्या बोल रहा है, बंदूक। बंदूक किससे संबंधित है, गोली से। उसी प्रकार चिमनी, चिमनी किससे संबंधित है, चिमनी देखो, हाँ चिमनी से क्या निकलता है, ईटा। चिमनी से धुआं निकलता है ना, चिमनी जैसे ईटा का जो चिमनी रहता है वहाँ पर ईटा जलाता है, तो जलाने से वहाँ से क्या निकलता है, धुआं। तो चिमनी से क्या होगा, धुआं। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी। BC
44, DE 56, LM 57, NO 62, PQ। देखो अगला क्या होगा इसका, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया ना, तो यहाँ पर क्या होगा बताओ। देखो सबसे पहले डिजिट तो आराम से दिख रहा, 43, 44, 56, 57, 62 के बाद क्या होगा 63। अब आगे देखो यहाँ से B से D, C D प्लस क्या हो रहा 2, C से D E प्लस क्या हो रहा 2। इसी प्रकार देखो L से M N, M से N O प्लस 2 हो रहा ना, तो हम लोग P से 2 प्लस करेंगे, P के बाद क्या होगा Q R, Q से 2 प्लस करेंगे, Q के बाद R S, मतलब 63 R S। ऑप्शन क्या हो रहा ऑप्शन डी। 6 का क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। कुछ फोन घड़ियां होते हैं, देखो ये कुछ फोन बेनारे का क्वेश्चन है, कुछ ये फोन ले लिए, ठीक है, ये कुछ फोन में क्या है घड़ियां हैं, तो इसको क्या ले लिए घड़ी, कुछ फोन क्या हो गया घड़ियां, कुछ बोला तो थोड़ा से लिए। अब उसके बाद क्या बोल रहा सभी घड़ियां बंदूक, ये जो सभी घड़ी सब है ये सब क्या है बंदूक, हम लोग का बेनारेखीय बन गया। अब 2 निष्कर्ष दिया है, 1 नंबर निष्कर्ष में क्या बोल रहा, 2 नंबर निष्कर्ष बोलो क्या बोल रहा सभी बंदूक घड़ियां। देखो ये जो सभी बंदूक घड़ियां में बोल रहा, ये सभी बंदूक घड़ियां में जगह होगा, ये सभी बंदूक घड़ियां में नहीं होगी, घड़ी छोटा है और बंदूक क्या ज़्यादा, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा कथन क्या बोल रहा है कुछ बंदूक फोन, देखो ये कुछ जो बंदूक है ये फोन, देखो ये वाला फोन का भी एरिया है और बंदूक का भी एरिया, तो ये वाला सही हो रहा ना, यानी ये सही, दूसरा वाला सही, यानी बी सही, सेकंड सही ना, सेकंड सही होने से ऑप्शन क्या हो रहा केवल निष्कर्ष 2, यानी ऑप्शन क्या होगा बी, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। क्लियर समझ। देखो 7, 11, 13 इसी के समान बोला ना, इसी के समान कौन सा है, इसके समान कौन सा है आपको देखना है, ये 7, 11, 13 इसी प्रकार ये 4 ऑप्शन दिए, इस चारों में से कौन सा समान है पूछा है, तो कौन सा 17, 19, 23। देखो बहुत इजी से क्वेश्चन को आप देखोगे ही बन जाएगा आपका। देखो रीजनिंग का जो 50+% मतलब 50% से ज़्यादा, मतलब आधा से भी ज़्यादा जो क्वेश्चन बहुत इजी रहता, तो आप आराम से बना सकते हो। जैसे यहाँ पर देखो 22 कटने वाला डिजिट है, यहाँ 49 कटने वाला डिजिट है, यहाँ 45 भी क्या कटने वाला है, जबकि इसमें 17, 19, 23 ये सब क्या है अभाज्य संख्या सर। कौन सा संख्या है अभाज्य, और ऑप्शन में भी आपका जो ये क्वेश्चन में भी अभाज्य संख्या था, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 9 बोलो जीवाणु, जीवाणु किससे संबंधित है, देखो जीवाणु मोतीझरा, डैश देखो ये रोग से संबंधित है। आप अगर जो बायोलॉजी पढ़ोगे तो रोग से संबंधित क्वेश्चन आप पढ़ोगे वहाँ, तो ये रीजनिंग में दिया। देखो रीजनिंग में आपका जीके सब भी मिल जाता है। जिससे जीवाणु से कौन सा रोग होता है, मोतीझरा रोग होता है। उसी प्रकार किससे मलेरिया रोग होता है, तो मलेरिया हम लोग जानते हैं किससे होता है, मच्छर से होता है। अब ये कौन सा मच्छर से होता है, मादा एनोफिलिस। आकृति जो है कौन सा आपका जो फिगर में है आपको देखना है, सेम किस में बनेगा, हाँ ए बी सी या डी। देखो ए तो बनेगा नहीं, डी भी नहीं बनेगा, बी वाला में देखो डबल लकीर भी है और इधर से एरो ही बन रहा, और इधर से सी में नीचे वाला एरो नहीं आएगा, यानी ऑप्शन क्या बनेगा 10 का बी हो जाएगा। 10 का क्या हो जाएगा बी। 11 नंबर बोलो, 11 नंबर। 11 नंबर देखो स्टार है, डब्बा है, अगला आकृति में क्या जाएगा, देखो स्टार पहले इसको नाम आया फिर इसको ना, तो फिर ऊपर वाले को नाम जाएगा। स्टार को देखोगे तो रोटेशन क्या है पूरा ना, देखो स्टार सबसे पहला फिगर में यहाँ पर था, सेकंड फिगर में यहाँ पर आया, थर्ड फिगर में यहाँ पर आया, फोर्थ फिगर में यहाँ आएगा, तो स्टार क्या हो जाएगा फिर 1 2 3 4। ओ ठीक है, पाँच तो फिगर, हम 4 तक ही जा रहे हैं। ये चौथा फिगर हुआ ना, 5वां फिगर फिर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, तो स्टार यहाँ पर आएगा 5वां फिगर। उसी प्रकार उसको भी 5 बार जाओगे तो और एक स्टेज बढ़ जाएगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा डी। देखो फिगर वाला चित्र सब आप देख के आराम से बना सकते हो। खेल क्वेश्चन मार्क 15, 31, 63 और 127 कितना होगा 7। कैसे 3 में देखो 2 गुना,
3 दूना 6 प्लस 1 यानी यहाँ हो जाएगा 7। फिर 7 में 2 गुना 14 प्लस 1 15, 15 में 2 गुना 30 और 1 31। आगे 31 में 2 गुना 62 प्लस 1 63, 63 में 2 गुना प्लस 1 127। यानी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह हम लोग का क्या हो गया 7। आंसर क्या हो गया ऑप्शन हो जाएगा ई। सीरियल क्या है, फिर वहां से देखो डी ई से एफ को छोड़ दिया, फिर जी एच आई, आई से देखो जे को छोड़ दिया, के एल एम एन, एन से किसको छोड़ना हम लोग को ओ छोड़ना, यानी पी क्यू आर एस टी। देखो पहले में 2 था 3 था 4 था तो यहाँ पर 5, यानी क्या हो जाएगा पी क्यू आर एस टी। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन डी आंसर। देखो इस टाइप का क्वेश्चन प्राय देता, सबसे इजी क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का, सबसे इजी क्वेश्चन। कभी भी यहाँ का जो कोड सब है देखोगे और जो आंसर में निकालने बोलेगा आपका सेम रहेगा। क्या रहेगा सेम रहेगा, तो आपको कुछ नहीं दिमाग लगाना, जो जो कोड रहता है खाली उसी को लिख देना। जैसे यहाँ पर बी है तो बी का क्या होगा 2, फिर उससे पर यू है, यू का 5, यू जी था ना, यू का 9, आई का 4, एल का 6, डी का 3, आई का 4, फिर टी का नहीं, जी का नहीं, एन का क्या है 7, फिर जी का तो 2 9 4 6 3 4 7 5। ऑप्शन क्या बना ऑप्शन बी। ए बी सी डी ई 5 नदियां हैं। देखो यहाँ पर 5 नदियां हैं, कितना नंबर क्वेश्चन है 15। 5 नदियां हैं, ए नदी बी से छोटी है। देखो छोटा से बड़ा होगा, हम बोले थे छोटा से बड़ा, लंबा से नाटा, या ऊपर नीचे आगे पीछे जब भी देता है अब सीरियल खाली बैठाते जाओ। अगर ए जो है बी से छोटी है मतलब बी ऊपर में होगा, ए नीचे होगा। इसके बाद क्या बोल रहा है परंतु ई से लंबी, परंतु ई से लंबी तो ई क्या होगा ए से भी नीचे होगा। फिर उसके बाद सी सबसे लंबी मतलब सी सबसे ऊपर में। डी बी से थोड़ी छोटी, डी जो है देखो बी से थोड़ा छोटा है और ए से थोड़ा लंबी, मतलब बी से छोटा है और ए से लंबा, यानी डी कहाँ होगा बी और ए के बीच। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था सबसे छोटी नदी, सबसे छोटी ई, और क्वेश्चन क्या देता सबसे बड़ी पूछता, कभी कभी सबसे बड़ी सी और बीच वाला ही पूछता डी। ये 3 ही क्वेश्चन आएगा यहाँ पर, तो आंसर क्या बना ऑप्शन ए। कभी भी ना खोजने जाओगे तो जो मतलब जैसे ये खाली स्थान है, देखो इस लाइन को ही निकालने का कोशिश करो। जरूर जोड़ घटा गुना भागा कुछ भी किया रहता है तो आपका ये लाइन या फिर कहीं पर बड़ा डिजिट होगा, क्या होगा बड़ा डिजिट होगा तो उसको खोजते हैं। जैसे ये इसमें बड़ा डिजिट था, इसमें बड़ा डिजिट था, अगर यहाँ बड़ा डिजिट हो जाता तो उसको खोजने जाते। तो यहाँ पर बड़ा डिजिट नहीं दे रहा, मतलब जरूर जोड़ करके वो घटाव ही किया गया होगा। अगर बड़ा डिजिट रहता तो क्या जोड़ करता है या फिर गुना करता तो जो एक डिजिट आपको बड़ा ही दे देता, लेकिन यहाँ पर वो ऑप्शन में भी जो दिया है बड़ा डिजिट नहीं दिया। ऑप्शन भी कितना दिया था 27 29 22 ठीक है, 17 लास्ट में था ना। देखो अगर ये तीनों को प्लस करो कितना हो रहा 8 2 10 4 14 5 2 7 1 8 9 माइनस 11, 4 में गया 3, 9 में गया। अब फिर ये तीनों को प्लस करो 9 7 6 13 13 9 ठीक है 17 को छोड़ना था ना, 6 5 11 11 9 20, फिर 2 4 3 7 1 8 और 2 10 माइनस 83। अब ये तीनों को प्लस 6 4 10 5 3 8 1 9 1 10 100 माइनस में क्या करेंगे कि क्या आ जाना चाहिए 83, तो कितना होगा माइनस 17, यानी ये हो जाएगा 17 ऑप्शन डी। ये तीनों को प्लस करके इसको माइनस किया। अब यहाँ बड़ा बड़ा डिजिट है तो गुना उना तो करेगा नहीं। क्यू यू वाई कैसे देखो डी ई एफ जी प्लस 3, जी एच आई जे प्लस 3, पी से क्यू आर एस प्लस 3, क्यू आर एस टी यू प्लस 4, तो ये बोला गला। बी से देखो सी डी ई प्लस 3,
सब में 3 प्लस हो रहा है, Q से U में 4 प्लस हो रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा, अलग हो जाएगा ना। 18 नंबर। देखो इस टाइप का क्वेश्चन, प्राय एक क्वेश्चन आपको कोई भी एग्जाम में जाओगे, यहाँ से एक क्वेश्चन पूरा निश्चित है, 100% निश्चित है, आपको देगा ही देगा, कोई भी एग्जाम में जाओ। तो इसको ना सबसे पहले जो समीकरण का डिजिट है उसको लिखो, 12, 6, 3, 6 और 2, ये डिजिट था। अब डायरेक्ट सिंबल सबको चेंज करो। सबसे पहले देखो क्या है, गुना, तो गुना का अर्थ क्या है, प्लस। फिर उसके बाद क्या है, भाग, भाग का अर्थ क्या है, नहीं, फिर उसके बाद ऑप्शन में क्या है, भाग है ना, 6 के बाद यहाँ पर भाग 3 है ना, 6 भाग 3 है, तो ये भाग का अर्थ क्या है, गुना। फिर उसके बाद देखो प्लस है, प्लस का अर्थ क्या है, माइनस। इस प्लस की जगह में हम क्या लिखेंगे, माइनस। लास्ट में क्या है आपका, माइनस, यहाँ पर माइनस है, इस माइनस का अर्थ क्या है, भाग। तो माइनस को क्या कर देंगे, डायरेक्ट पहले एक सिंबल सब अब डिजिट सब लिख लो, जो सिंबल सब होगा चेंज होगा, अब डायरेक्ट सिंबल को लिखो, ठीक है। अब उसके बाद सोल्व कर दो। अब सबसे पहले क्या आएगा, भाग, तो 2 से भाग करेंगे 3 बार, फिर गुना आएगा, ये 12, 6 तिया 18 और 3, 12 3 15, 15 18 33। ये वाला गुना, यहाँ पर क्या था, प्लस, प्लस का अर्थ क्या था, माइनस, तो यहाँ पर क्या करो, माइनस। अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पर -3 हो जाएगा, तो 18 15 15 और 2 27, क्या होगा आंसर, 27, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, बी हो जाएगा। 7 छात्र है ना, देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 7 छात्र हैं, कितना, 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेते हैं। पहला लाइन में क्या बोल रहा है, देखिए टी के बाएं से दूसरे और वाई से बाएं से पांचवा पर आई खड़ा है, ठीक है। एस के दाएं से तीसरा आर है, आर के तुरंत बाएं ओ है, दाएं सिरे पर कौन है, वाई। सबसे पहला पॉइंट, दाएं सिरे पर कौन हुआ, वाई। वाई से पांचवा पर कौन है, आई। 1 2 3 4 5, पांचवा पर कौन होगा, आई। ये आई जो है, देखो क्वेश्चन में क्या बोला था, टी के बाएं से दूसरे, टी के बाएं से दूसरे कौन है, आई। टी के जो बाएं से दूसरे कौन है, आई। यहाँ पर टी होगा तो 1 2, दूसरा में कौन हो जाएगा, आई। अगर टी यहाँ पर होगा तब ना बाएं होगा, तो 1 2, दूसरा में कौन हुआ, आई। अब उसके बाद क्या बोला, देखिए एस के दाएं से तीसरे आर है, एस के दाएं तीसरे कौन होगा, आर। एस को कहाँ रखेंगे कि उसका दाएं तीसरा होगा, देखो एस यहाँ रखेंगे, 1 2 3, कौन आ जा रहा, टी, मतलब जरूर एस यहाँ नहीं रहेगा, तो एस यहाँ रहेगा, तब दाएं 1 2 3, यहाँ पर कौन आ गया, आर। आर के तुरंत बाएं कौन है, आर के तुरंत बाएं, अब कौन बचा, एच, यहाँ एच कौन हो जाएगा, यहाँ हो गया। चलो क्वेश्चन में क्या बोला था, कतार के बीच में जो व्यवस्थित खड़ा है उसके तुरंत बाद दाएं ओर कौन है। देखो कतार के जो बीच में, कतार के बीच में कौन है, टी। टी के तुरंत दाएं बोला, टी के दाएं कौन है, टी के दाएं ओ, यानी ओ हम लोग का होगा आंसर। ओ के बाद बोला नहीं, जो बीच में है उसके तुरंत दाएं बोला, दाएं फिर और बोला, कहीं दाएं और कौन खड़ा है बोला, दाएं और कौन खड़ा है, उसके दाएं बाद दाएं और कौन खड़ा है बोला, कतार के बीच में जो व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, उसके तुरंत बाद दाएं और दिशा को, दाएं और मतलब आगे वाला नहीं बोल रहा, और उसका दिशा, उसके दाएं में कौन खड़ा है, तो वो खड़ा होगा है। सर। ये आम है, देखिए कुछ जो लीची है वो क्या है, आम। कुछ लीची क्या हो गया, आम। उसके बाद क्या बोल रहा है, कुछ आम खेत है। अब इसमें से कुछ जो आम है वो क्या है, खेत। अब निष्कर्ष वन क्या बोल रहा है, कुछ खेत लीची। देखो ये खेत और लीची में बोल रहा है, कोई संबंध हो रहा, गलत। दूसरा कुछ खेत आम, देखो कुछ खेत आम, ये वाला मिल रहा, सही, मतलब दूसरा सही, दूसरा सही, यानी ऑप्शन बी, केवल 2 सही। चलो 21 नंबर बोलो।
हाँ, कौन उत्तर आकृति दी हुई प्रश्न आकृति को पूरा करेगा? देखो एक आकृति दिया हुआ, 3 पार्ट दिया हुआ, चौथा पार्ट में वहां पर कौन सा कटिंग जो होगा, तो क्या हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन क्या होगा? सेम होगा। वो आप डिजाइन देख के आराम से बना सकते हो। चलो 22 नंबर क्वेश्चन बोलो। हाँ, देखो क्या है, 155, 217, 289, 400, कितना होगा? कितना होगा? 340। यहाँ से कितना प्लस हो रहा? हाँ, 62। 7 में 5 गया 2, 11 में 5 गया 6। यहाँ से कितना प्लस हो रहा? 9 में 7 2, 7 में गया 6। यहाँ से कितना प्लस होगा? यहाँ भी 62, यानी 9 और 2 11, 6 7 13 1 14, फिर 3, 341 से भी क्या होना चाहिए? 62 प्लस होना चाहिए। देखो 2 और 1 3, 6 4 10, 3 और 1 4, मतलब ये 341 हम लोग का सही हो गया। समय क्या? इसमें क्या 1990 को 1394 और उधर देश को 2017, क्या होगा? 26 13, कैसे? माइनस कितना? 596। देखो यहाँ से कितना घटा रहे? 10 में 4 गया 6, 8 में 9 9, 8 में 3 5, 596 माइनस, मतलब ये 217 से ये क्या होना चाहिए? 596 प्लस 217 में 596 प्लस 7 6 13, 9 1 10, 11 5 1 6, 2613। अब 2613 होगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा? माइनस 596। तो ऑप्शन क्या होगा? बी। 3 4 3 7 3 10। सर ये तो गोल गोल है, वो तो लकी लकी सा बना है। 25 का क्या होगा? डी। सब और सब रेखा सबसे बना है, जबकि ऑप्शन जो डी है वो वृत्त से बना है, मतलब सर्कल से बना। ठीक है, ऑप्शन सी। चित्र डी होगा, ऑप्शन में अगर देखेंगे तो क्या होगा? ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव का संरक्षक निम्नलिखित में से कौन सा शासन था? कौन था? लक्ष्मण सेन, ऑप्शन ए। दूसरा, शाही जी ने किससे पूना की जागीर प्राप्त की? शाही जी ने किससे पूना की जागीर प्राप्त की? मुगलों से नहीं, आदिल शाह से। किससे? आदिल शाह से, ऑप्शन बी आदिल शाह। नेक्स्ट 28 नंबर, निम्नलिखित अधिकारी का संबंध ठगी दमन से था। ठगी दमन का संबंध किससे था? कर्नल सलीमेन। टोडरमल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भू राजस्व सुधार से। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखी? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखी? कार्ल मार्क्स। भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई या मद्रास? चेन्नई को पहले क्या बोला जाता था? मद्रास। कृत्रिम बंदरगाह। ठीक है। नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने किया था? स्वीडन ने। नोबेल पुरस्कार का स्थापना कौन किया था? स्वीडन ने। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव संघीय बजट से संबंधित है? स्थगन, निंदा, कटौती, इनमें से कोई नहीं। कटौती कैसे? हाँ, कटौती। ठीक है, कटौती। भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों किस देश से लिया गया? नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया? आयरलैंड। पढ़ाए थे। युवावस्था में नदी निम्नलिखित में से कौन सा आकृति नहीं बनाती है? एस्चुअरी डेल्टा होता है ना, जिससे अरब सागर में जो गिरती है, तो वो तो कब? जब लास्ट में, जब बह के जाता है लास्ट में बनाता है, तो एस्चुअरी, ऑप्शन बी। रुधिर के किस घटक को हमारे शरीर के रक्षक कोशिका कहा जाता है? प्लाज्मा नहीं, श्वेत हृदयाणु, WBC। देखो जिसका WBC कमजोर है उसको बार बार बीमारी होता है, बुखार होता है, बोलते हैं ना। WBC क्या होता है? वो हम लोग को स्वस्थ को, शरीर से क्या बोलता है, जिससे बाहरी जो कीटाणु उटाणु ये सबसे जो रक्षा करता है, कौन करता है? WBC। हमारे शरीर में धमनिया का काम क्या होता है? धमनी में कौन सा रक्त होता है? शुद्ध या अशुद्ध? धमनी में
शुद्ध रक्त होता है। और शुद्ध कहाँ से रक्त आएगा? हृदय से आएगा। हृदय से ना शुद्ध होता है, शुद्ध से हृदय से आएगा। तो हृदय से जो शरीर की ओर आएगा वो शुद्ध रक्त होगा, और वो किस में होता है? धमनी में। भारत छोड़ो का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत रक्षा उत्पादों में एफडीआई की सीमा कितनी निर्धारित की गई? एफडीआई 74%। 74%। देश में समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और पत्रिकाओं के प्रकाशक को शीर्ष संस्था भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी INS के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? अल आदि मूलम। अल आदि मूलम। मुंडुवाडी स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? बनारस। बनारस, मुंडुवाडी, ठीक है, इसका नाम क्या रखा? बनारस। न्यू कैलेडोनिया जनमत संग्रह द्वारा किस देश से अलग हुआ था? फ्रांस। कहाँ से अलग हुआ था? फ्रांस। गूगल इंडिया का एयर इन सर्च किसे घोषित किया गया? जो बाइडेन। गूगल इंडिया का एयर इन सर्च किसे घोषित किया गया? जो बाइडेन। एक विषाणु जो बैक्टीरिया को खाता है, एक विषाणु जो बैक्टीरिया को खाता है, बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में लिखी गई आहार श्रृंखला में कौन सा आहार श्रृंखला मनुष्य को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करती है? ऊर्जा सबसे अधिक किसमें प्रदान होता है? तो देखो, सूक्ष्म जलीय पादप, सूक्ष्म जलीय जंतु, मछली और मनुष्य, ये सब में। 46, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस की उत्पत्ति किस अपघटन से होती है? किसके अपघटन से? जल के अणुओं के अपघटन से। पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है। अमरनाथ यात्रा होता है ना, कहाँ पर? उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर ना। अमरनाथ बहुत फिल्म में सब में दिखाता है ज़्यादातर, अमरनाथ यात्रा। विश्व में खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? सऊदी अरब। निम्नलिखित में से वह अधिकार कौन सा है जिसकी गणना भारत के संविधान में नहीं की गई, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने उसे मौलिक अधिकार बताया? मौलिक अधिकार: जीवन का अधिकार, सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का रक्षण, अस्थायी आवास का अधिकार। देखो, मौलिक अधिकार में अस्थायी आवास का अधिकार को नहीं दिया गया, लेकिन उसको माना जाता है, बोला गया। तो ये ऑप्शन हो जाएगा डी। विश्व आहरण अधिकार SDR की सुविधा किसमें उपलब्ध है? IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF। दो संख्याओं का लघुत्तम सामर्थ्य 1920, महत्तम सामर्थ्य 16। यदि इनमें से एक संख्या 128 है, दूसरी संख्या क्या होगा? LCM का क्वेश्चन है। A इंटू बी बराबर क्या होता है? LCM इंटू HCF, है ना। A इंटू बी बराबर LCM इंटू HCF। पहली संख्या 128 दिया तो दूसरी संख्या निकालना है। LCM 1920 और HCF कितना? अब ये कितना से कटेगा? काट दो 8 से। 8 के 8, 8 छक 48, ये 16। 8 से काटेंगे, 8 दूना 16, 16 होने से 8 चौके 32। बी बराबर 240। ये एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा क्या है? 10 सेंटीमीटर। ये भुजा 10 सेंटीमीटर, ये भुजा 10 सेंटीमीटर, ये भी भुजा क्या है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? त्रिभुज BC, अगर हम यहाँ मान लिए A, ये B और ये C, त्रिभुज BC भुजा को D पर 1/3 बांटता है। भुजा D पर 1/3 बांटता है, समझ में आ रहा? यहाँ से BC पर 1/3 में बांटा। 1/3 में किसको बांटेगा? जैसे ये B और C जो है इसको 1/3 में बांटा है। मतलब अगर ये B और C को अगर 3 हिस्सा करेंगे, 1 2 3, तो ये 1/3 और ये 2/3। 1/3 मतलब 1/3 ना। 3 में से ये 1 भाग, तो ये बचा वाला भाग क्या? 2 भाग। तो ये वाला अगर B, यहाँ पर E बोला था ना, अगर E, तो B और E 1 होगा, तो ये अनुपात क्या होगा? तो ये बता सकते हो ये कितना कितना होगा? बता नहीं सकोगे? ये कितना होगा और ये कितना होगा नहीं बता नहीं सकोगे? इसकी लंबाई कितना है? 10 है।
अब 10 में से ये 1 है और ये 2 है, तो ये वाला भाग कितना होगा और ये वाला भाग कितना होगा? ये 1/3 है, 10 का 1/3 मतलब 10/3। अब ये 10 का 2/3 मतलब 10 का 2/, अगर ये 1/3 तो वो क्या होगा? 2/3 होगा। लाइन में बनाते हैं तो हम लोग क्या बनाते हैं? 3 के बराबर 10, तो ये 1 के बराबर कितना? 10/3, और वो 2 के बराबर 20/3। फाइनली वही चीज़ है, ये 20/3 और ये 10/3। ठीक है। अगर हम इस पर अगर लंब डालेंगे, लंब डाल सकते हैं, मान लीजिए लंब डाले क्या? डी, तो ये वाला जो भुजा होगा, लंब डालोगे मतलब बीचों बीच में आएगा, तो ये वाला कितना होगा? ये वाला कितना होगा? ये भी 5 होगा ना, तो ई और डी कितना होगा? 2.5 2.5। ये टोटल 2 कितना है? 5। अगर लंब डाले मतलब ये 5 और ये 5 में बट गया। अब ये टोटल 5 है और ये वाला क्या है? 10/3, तो ई और डी क्या होगा? ई और डी क्या होगा? 5 माइनस 10/3 माइनस करो 5, नहीं बड़ा कौन सा होगा? 10/3 यानी 3 हो रहा, तो 5 से माइनस करेंगे, 5 माइनस 10/, यानी 5 दिया 15, ये 5/3, ये वाला कितना आया? 5/3। ठीक है, ये आया 5/3। अब ये जो लंब है निकालेंगे तो क्या निकालने बोला था? तदनुसार त्रिभुज में AD की भुजा की लंबाई कितनी है? ये A और D की लंबाई निकालना। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई, इसमें रखेंगे। हाँ हाँ, लंबटाखंड में आ जाएगा, लंबटाखंड में आ जाएगा ना। क्यों? क्योंकि ये वाला देखो, ये वाला भुजा लंब है और ये वाला क्या है? आधार है, तो ये लंब कितना होगा? ये वाला लंब पहले निकालना होगा। किसकी किसकी लंबाई निकालने बोला कि? ओ ए और डी ना, हम इसको यहाँ डी लिखना था, गलती में लिख दिया, इसीलिए गलती हो रहा। ये ए और डी तो इसी 10 और 5 में ही आ जाता। तो ए और ये डी, ये वाला था ना, ये डी था, इसको आप ई एफ मान लो, कुछ भी मान लो ई। ठीक है, ये वाला डी और ठीक है। अगर ये वाला सबसे पहले तो देखो ये वाला निकालो, ये वाला कैसे आएगा? ये वाला भुजा 5 है और ये वाला 10 है, आधार 5 है, कर्ण कितना है? 10, तो ये वाला लंबा आ जाएगा, लंबा आएगा ना। देखो लंब बराबर क्या हो जाएगा? L² बराबर कर्ण स्क्वायर, मतलब 10 का स्क्वायर माइनस ये 5 का स्क्वायर, स्क्वायर इधर आएगा। ये A और C है ना, यहाँ AC लिख देते हैं। ठीक है, AC 10 का स्क्वायर 105 का स्क्वायर 25, 75 रूट यानी 5 नहीं 5 रूट 25 या 75 ना, 5√3। 5√3 कौन सा आया? नहीं ये वाला ना, लंब है ना, ये 5√3 आया। और हम लोग का ये वाला क्या है? आधार कितना निकाले हम? 5/3, तो हमको कर्ण निकालना था, ई निकालना था ना, ए और डी निकालना था। AD बराबर क्या होगा? लंब स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। लंब कितना है? 5√3 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है? 5/3, 5/3 का स्क्वायर, ये अंडर, ये 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 3, √3 का स्क्वायर 3 ना, 25 दिया प्लस ये 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, रूट कितना होगा? 25 गुना 9, ये 25 गुना 9 बोल रहे, 75 गुना 9 5 25, 675 और इधर 25 कितना हुआ? 75/5, 75 गुना 9 ना, चलो
9 पछे 45, 9 सते 63, 63 4 67 प्लस 25 बटा में 9, ये 675 और 25 700 बटा में 9। अब ये देखो 700 में मतलब 7 गुना 100, 7 गुना 100 होगा ना 700। अब इसमें से क्या बाहर आएगा, 7 बाहर आ जाएगा और उधर 10 बटा मतलब रूट 7 में रहेगा ना। अब 10 बाहर आ जाएगा, 10 बाहर आ जाएगा और इसमें 9 में से 3 यानी 10 बाहर आ गया, बचा रूट 7 बच गया ना, बटा में 10 रूट 7 बटा 3। ये 700 है ना, 7 गुना में 100। अब 100 है मतलब 10 गुना 10 है, तो उसमें से 10 बाहर आ गया। अब ये 9 में रूट है मतलब 3 गुना 3 बाहर आ गया, तो 10 बटा 3 और इधर बचा क्या रूट 7, 10 बटा तो 7 10 रूट 7 बाई 53। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति 1500 रुपया के घोषित मूल्य मतलब एमआरपी कितना था 1500 था। अब इसमें क्या किया, वो कितना % का छूट पाया, बोल रहा है 20% का छूट प्राप्त करता है। फिर उसके बाद उस व्यक्ति ने कितना % और अतिरिक्त छूट प्राप्त किया कि उसका मूल्य क्या हो गया 1104। मतलब पहले एक बार यहाँ से छूट मिला, फिर यहाँ से एक बार उसको छूट मिला। अब 1500 से 20% का छूट मिला, 20% का फ्रैक्शन 1/5, 5 दिया 15 यानी कितने का छूट मिला 300 है ना। 1500 का 20% मतलब 1/5, 5 से काटे 300। अब अगर 300 का छूट मिला, 1500 से 300 का छूट मिला मतलब पहला जो छूट यहाँ पर 20% छूट में वो कितना हो गया 1200। अब सेकेंड छूट यहाँ 1200 से फिर छूट होकर कितना हो गया 1104 हो गया। तो यहाँ से और कितना छूट मिला उसको, छूट कितना मिला 96। किस में मिला 1200 में, 1200 से 1104 हो गया तो छूट यहाँ से कितना मिला 96। किस में 1200 में, परसेंट के लिए 20 12 8 8%। 60% श्रमिक 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं और उनमें से 75% पुरुष है तथा शेष स्त्रियां हैं। यदि 30 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष श्रमिकों की संख्या 1350 हो तो कारखाने में कुल कितने श्रमिकों की संख्या है। देखो एक कारखाने में टोटल श्रमिक कितने थे 100। इस 100 में से अगर हम बोल रहे हैं एक तो 30 वर्ष से अधिक वाला और इधर कम वाला, 100 में से 30 वर्ष से अधिक वाला कितना है 60। अगर 60 जो है 30 वर्ष से अधिक वाला है तो 40 30 वर्ष से कम वाला। अब ये 60 जो श्रमिक है 30 वर्ष से अधिक वाला है। अब इसमें से क्या है जो श्रमिक है कुछ पुरुष भी है और कुछ महिला भी है। अब 60 में से बोल रहा है देखो 75% जो पुरुष है, 75% क्या है पुरुष है। ये जो 60% से जो श्रमिक थे, 60% जो 30 वर्ष से अधिक वाला जो श्रमिक थे उसमें से 75% क्या है पुरुष। अगर 60 का 75% यानी 3/4 से काट दिए 15 तिया 45 पुरुष है तो महिला कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब आगे बोल रहा देखो यदि 30 वर्ष से अधिक आयु वाले पुरुष श्रमिकों की संख्या 1350। देखो पुरुष श्रमिक कितना हो रहा 45 और किताब में कितना बताया है 1350। तो क्या चाहिए हमको, देखो टोटल बोला है 100 ना, 100 के बराबर 45 3 बार में 3 गुना 100 3000। 45 लड़कों का क्या बोल 45 नहीं 45 ना, 45 विद्यार्थियों का एक कक्षा, एक विद्यार्थी एक क्लास में कितना विद्यार्थी है 45। उनमें से लड़के कितने हैं बॉयज़ कितना है 30 और गर्ल्स कितना है 45 में से बॉयज़ 30 है तो गर्ल्स कितना हो जाएगा 15। यहाँ पर बोल रहा है लड़कियों का जो माध्य कितना है, शेष लड़कियाँ हैं, लड़कियों का माध्य कितना है 45 और लड़कों का माध्य कितना है, हाँ लड़कों का माध्य कितना है 52। तो टोटल का माध्य पूछा है, किसका माध्य पूछा है
टोटल कुल का माध्य कितना होगा? ऑप्शन बोलो। 48, 49, 50, 51। हम बोले थे अप्रोक्स एवरेज भी मान के आप बना सकते हो। अगर अप्रोक्स एवरेज लेना होगा तो 48, 49, 50 या 51 ले सकते हो आप। जैसे हम लोग जान रहे हैं कि ऑप्शन हम लोग का 50 है, अगर अप्रोक्स हम यहाँ पर औसत माने कितना 50, तो यहाँ पर देखो 30 जन के पास 52 है, मतलब ये 30 जन में कितना ज़्यादा है? 30 गुना 2, 60 ज़्यादा है। अब ये देखो ये 15 जन में कितना है? 45, यह 50 होना चाहिए था लेकिन कम कितना हुआ? 5। अब 15 जन में कितना कम है? 15 जन में 5 कम, 15 पछे 75 कमी। वहाँ पर 60 ज़्यादा और यहाँ पर 75 कमी। फाइनली कितना ज़्यादा हो रहा है यह कमी? औसत 50 है यार। इसीलिए सोच रहा 50 तो होना नहीं चाहिए। देखो यहाँ पर कितना कमी हो रहा? ये 60 ज़्यादा हो रहा और ये 75 कम हो रहा। 75 क्या हो रहा? कम हो रहा। मतलब फाइनली में कितना कम हो रहा? 15। कितना जन में? 45 में। मतलब 0.3 का क्या हो रहा? कमी। किससे? 50 से। 50 से 0.03 कमी, मतलब 50 से 0.03 का अगर 0.03 घटा देंगे ना, 0.3, अगर 0.3 घटा देंगे तो 49.7 लगभग में आपको ऑप्शन दिया है 50। अगर पूरा पूरी निकालोगे तो 49.7 होगा। ठीक है, अब गुना करके ही बना सकते हो। सी का 1/3 भाग 3% वार्षिक दर पर, 1/6 भाग 6% वार्षिक दर पर, शेष भाग 8% वार्षिक दर पर। इन सभी इसमें भी क्यों नहीं बनेगा? धनराशि कितना माने आप? धन, हाँ देखो 1/3 और 1/6, मतलब 3 और 6 से कटने वाला, तो कितना मानेंगे? 24, 20, 3 छक 18, 18 नहीं 1800 मानो, 180 मानो। क्यों? आपको फिर परसेंट करना होगा ना। 8%, 6% ब्याज निकालना है, तो 18 करोगे 6% पॉइंट में नहीं आएगा, तो आप 18 क्यों मानोगे? 18 से कटने वाला, या 3 और 6 यानी 12। 3 और 6 का एलसीएम क्या हो रहा? 6 से भी, अगर 6 से भी कटने वाला मानोगे तब भी चलेगा। एलसीएम भी हो रहा ना, क्वांटखंड भी मान सकते हो, या फिर क्या बोले थे? एलसीएम। यानी 3 और 6 से कटने वाला मतलब 6 से कटने वाला। अब इसमें 2 जीरो आप एक्स्ट्रा बढ़ा दो। किस लिए? क्योंकि आपको अलग अलग जब निकालने बोलेगा, परसेंट निकालने बोलेगा, तो आप 2 जीरो बढ़ाए रहोगे तो परसेंट में आराम से आएगा। अब अगर 600 रुपया आपके पास है, उसमें से 1/3 बोला, 600 का 1/3, देखो 3 भाग में वो ब्याज दे रहा। कितना भाग में? 3 भाग में। 600 का 1/3, अब 600 का 1/3 यानी कितना होगा? 3 से काटेंगे 6, 200। फिर क्या बोल रहा? 600 का 1/6, 1/6 यानी 100। अब फिर शेष 200 और 300, 600 में से 200 और 300, यहाँ बचा कितना? 300। अब ये जो 200 पे उसको इंटरेस्ट कितना का लग रहा? ब्याज कितने का लग रहा? ऐसा ही ना, साधारण ब्याज ना। साधारण ब्याज कितना लग रहा? सिंपल इंटरेस्ट 1/3 भाग पर 3% वार्षिक दर से 3%। 200 का 3%, 3/100, 2 जीरो कटेगा, 3 दूना 6। अब ये 100 पर कितना परसेंट ब्याज मिल रहा? 6%। 100 का 6%, 2 जीरो कटा, 6 के 6। 300 का कितना परसेंट? 8%, 2 जीरो कटा, 8 दिया 24। देखो जीरो मानने का फायदा। अब ये जीरो नहीं मानोगे, 2, 3 मानोगे, 6 मानोगे, तो वहाँ काटोगे पॉइंट आएगा। तो ये 6, 6, 24, टोटल ब्याज कितना मिला? 24, 6, 30, 6, 36। टोटल ब्याज कितना है? 36। और साधारण वार्षिक ब्याज कितना है? 600 रुपया। मेरे पास आया 36 रुपया और किताब में आया 600 रुपया। तो चाहिए क्या था? धन। धन कितना माने हो आप? 600। 6 छक 36, 6 में काटे 100, 6 से में काटेंगे 100, 100 गुना 100। जाओ और कॉपी में खोज के देखो, अगर इस टाइप का क्वेश्चन नहीं मिलेगा, अलग डिजिट रहेगा, लेकिन नहीं मिलेगा तो हमको आके बोलना। ना खोल के दिखाए बेशरम से। अभी कंप्लीट हुआ है।
एक बैलगाड़ी द्वारा 80 किलोमीटर दूरी 10 घंटे में जाता है। एक बैलगाड़ी द्वारा कितना किलोमीटर दूरी जा रहा? 80 किलोमीटर। कितने घंटे में जा रही है? 10 घंटे में। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? यदि आधी दूरी 3/5 समय में जाता, आधा दूरी यानी 40 किलोमीटर को, 40 किलोमीटर को अगर टोटल 10 घंटा लगता था, उसका 3/5 यानी 6 घंटा में गया। ये 40 किलोमीटर को 6 घंटा में गया ना, तो शेष 40 किलोमीटर दूरी को कितना घंटा में जाएगा? टोटल उसको 10 घंटा लगा, यहाँ 6 घंटा लगा, मतलब यहाँ 4 घंटा। तो यही चाल, शेष के लिए चाल बोला है। 40 किलोमीटर को 4 से गया, 10 किलोमीटर। बोल रहे कहीं पर भी जाके खोजो, इससे बेस्ट अगर तरीका सब तुम लोग को मिलेगा फिर बोलना, खाली समझना है क्वेश्चन। 80 किलोमीटर था, 40 किलोमीटर को 6 घंटा में गया, शेष बचा 40 किलोमीटर दूरी। और कितना? अब इसमें टोटल 10 घंटा, यहाँ 6 घंटा, तो यहाँ 4, 40 किलोमीटर को 4 घंटा, मतलब चाल क्या हो गया? चाल बराबर दूरी बटा समय ना, 40/4। ये तो काटोगे तो पता चल जाएगा। 40 किलोमीटर को जाने में कितना? 4 घंटा, तो किस चाल से गया? 10 चाल से जाएगा। 58, 64 रुपये का 2 वर्ष का मिश्र धन कितना है? 83.20 रुपया। तो इसी दर पर 86 रुपये का 4 वर्ष का मिश्र धन क्या होगा? देखो मूलधन कितना रुपया था? 64 रुपया। आर कितना, मिश्र धन कितना हो गया? 83.2 ना। अब ये कौन सा ब्याज है? कुछ नहीं बोला, जरूर साधारण ब्याज ही होगा। कुछ नहीं बोला मतलब साधारण ब्याज ही होगा ना। अब 64 रुपया 83 रुपया हो गया, कितने साल में? 2 ईयर में। ब्याज कितना होगा बताओ? 64 से 83 हुआ, ब्याज कितना हुआ? इधर 13 और इधर 6, 13 6 19.2। कितना साल में? 2 साल में। 1 साल में 9.6। 1 साल में ब्याज 9.6, और यहाँ पर 64 रुपया मूलधन। आर क्या होगा? 9.6 ब्याज मिला। किस में मिला? 64 रुपये में। परसेंट के लिए पॉइंट हटा दिए, ये 0, ये 0। 8 8 8 के 8, 8 दूना 4 दूना 8, 4 तिया 12, 2 से काटे 5, 5 तिया 15%। आ गया 15%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? वही 84 रुपया। मूलधन कितना है? 84। किताब में मूलधन, ब्याज कितना? 15%। 15% कितना साल? 4 साल में, है ना। 15% 4 साल में। क्या मिश्र धन पूछा ना? 15 चौके 60 ब्याज ना। मूलधन 100, तो मिश्र धन कितना होगा? मूलधन क्या? पी हम लोग कितना मानते हैं? 100। आर हम 15% निकाल दिए। अगर मूलधन 100 है तो ब्याज कितना होगा? 15 चौके 60। 100 में 60 ब्याज मिला, मतलब 160। तो 160 के बराबर 0 0 पॉइंट में आएगा। 16 चौके, मूलधन 86 है। 16 छक कितना? 96। 6 फिर 9, 16 8 128। 128 और 9 137। बटा में देखो 1 0 है, मतलब 1 के पहले पॉइंट। 137.6। किसी धन पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 रुपया, तो उसी धन पर उसी दर पर उतने समय का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? हाँ 5% है, कैसे बनाओगे? साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर वाला क्वेश्चन है। कौन सा तरीका से बनाएंगे? पी मान के। पी मानेंगे ना। पी कितना मानेंगे? पी 100। जाओगे तेल लेने। 5% यानी 1/20। 3 साल है, मतलब 20 गुना 20। पी कितना मानेंगे? 8000। इधर SI और इधर CI। अगर 3 साल है तो 8000 अगर है तो क्या होगा? कितना कितना होगा? साधारण ब्याज तो सिंपल से ही हो जाएगा। अगर R% है, R का मान कितना है? 5%। 5% ना, 5% है तो 8000 का 5%, 5 8 40, 400। 400 गुना 3
नो, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना तो डायरेक्टली बनाओ। देखो 20% है ना, 20% यानी 20 का 20%, 1/20 ना, 1/20, तो ये 20 और ये 21, 20 का क्यूब और ये 21 का क्यूब। 20 का क्यूब कितना हो रहा 8000, 21 का क्यूब 9261। मूलधन 8000, मिश्रधन कितना अधिक हो रहा 1261। साधारण ब्याज 1200 और चक्रवृद्धि ब्याज 1261। देखो क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ो। क्वेश्चन में क्या बोल रहा, राजेश किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 25% छूट लेकर क्या वस्तु को खरीदता है। अगर अंकित मूल्य हम एमआरपी लिए कितना 100, अब 25% छूट दिया यानी 75 में वो क्या किया खरीदा। खरीदा यानी ये क्या है, जैसे 100 रुपया दाम था वस्तु, वहाँ पर 25% छूट लेके हम खरीदे, फिर यहाँ से क्या किए 10% लाभ पर बेचे, यानी 75 में 10% का लाभ लिया। 75 का 10% यानी 00 कटा, एक के पहले पॉइंट 7.5, 7.5 का लाभ लेके बेचा। कितना में बेचेगा 0.5 7 5 12, 82.5, 82.5 में बेचा। और किताब में कितना में बेचा 82.5 के बराबर 660। ठीक है, तो हमको क्या निकालने बोला एमआरपी, एमआरपी यानी 100, पॉइंट हटा दिए 0, कितना से कटेगा ये 25 चौके 100 काटे, 25 में काटेंगे 11 में भी कटेगा, 11 सत्ते 77, बचा कितना 3 2 5, 11 पछे 55, ये 11 छक 66, 15 पछे 75, 15 चौके 60, 5 से काट देंगे 8, 8 गुना 100 800। ₹1 50 पैसा 25 पैसे के 378 सिक्के हैं। ₹1 50 पैसा और 25 पैसा के कितने सिक्के हैं 378 सिक्के हैं। इनके मूल्य का अनुपात कितना है 13 11 और 7x। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना, देखो इनका जो मूल्य दिया है, क्या दिया है मूल्य, मूल्य कितना है 13 11 और 7। अगर मूल्य हम यहाँ पर 13x माने 11x माने और ये 7x, तो सिक्का क्या होगा बताओ। देखो सिंपल सा, अगर आपके पास 10 रुपया है तो ₹1 वाला कितना टू सिक्का होगा, 10 को 1 से भाग करोगे 10 सिक्का। उसी प्रकार ₹1 वाला मूल्य कितना है आपके पास 13x और ₹1 वाला 1 से भाग। उसी प्रकार 50 पैसा वाला मूल्य कितना है 11x और आपके पास कितना 50 पैसे वाला सिक्का करेंगे तो 1/, देखो रुपया में रखोगे तो 1/2 से भाग करना हो। अब वही चीज़ पैसा में रखोगे तो इधर 100 पैसा तो इधर 50 पैसा और ये 7x को 25 पैसा, तो ये सिक्का हो जाएगा। और टोटल सिक्का 378 रुपया बटा सिक्कों का संख्या। जैसे अगर 100 रुपया है आपके पास तो 10 का नोट है तो कितना नोट होगा, तो 100 को 10 से डिवाइड करोगे यानी 10 नोट। उसी प्रकार ये 13x रुपया है, ₹1 वाला 100 से भाग के, यहाँ पर 50 25, तो टोटल क्या हो गया 378 रुपया। देखो रुपया है ये और हम यहाँ पर क्या रखे हैं पैसा में रखे हैं, तो इसको भी रुपया में पैसा में चेंज करेंगे। समझ में आया। देखो इसको अगर आप रुपया में रखोगे तो इसको भी रुपया में रखना होगा, अगर इसको आप पैसे में रखोगे तो इसको भी पैसा में रखना होगा। पैसा में रखोगे थोड़ा कैलकुलेशन क्या होगा ज़्यादा हो जाएगा, संख्या बढ़ जा रहा। अब वही रुपया में रखोगे तो क्या होगा थोड़ा कैलकुलेशन छोटा होगा, क्योंकि संख्या मेरे पास डिजिट क्या होगा थोड़ा छोटा हो जाएगा। जैसे 100 पैसा ना, 100 पैसा को आप ₹1 लिख सकते, वही 50 पैसा को आप क्या लिख सकते हो 1/2 रुपया, 25 पैसा को 1/4। अब यहाँ पर रुपया करोगे तो ये दोनों जीरो हट गया, ये 378 सिक्का हो गया। अब ये देखो ये 13x प्लस 2 पलट जाएगा 11 दूना 22x प्लस 4 पलट जाएगा
बराबर टोटल 378। 28 और 20 50, 50 13 63 x बराबर ये 378। 63 कितना में कटा 6, x बराबर 6। अब x का मान 6 आया तो 50 पैसे के सिक्के यानी 11x बटा में 2 पलट जाएगा तो 2, 22x था ना, 22x यानी 22 गुना 6 12 132। 25 पैसा बोला तो इसके बराबर निकालो, 101 रुपये वाला बोलेगा तो इसके बराबर। बोलो आगे। 7 किलोग्राम जो चाय है वो कितना वाला है? 280 वाला कितना किलोग्राम है? 7 किलोग्राम। और 240 वाला कितना किलोग्राम है? 9। टोटल कितना किलोग्राम है? 16। ये टोटल में क्या होगा ये पूछा है। टोटल जो मिश्रण का होगा वो क्या होगा? अगर 280 में 7, 240 में 9 यानी औसत भी बोल सकते हैं। यानी ये जो टोटल 16 में अगर हम एवरेज मान लिए तो एवरेज कितना मान सकते हैं? ये 280 और 240 है, बीच में मानो। बीच में अगर मानेंगे तो हम कितना मान लेते हैं? 250 या 60 मान लो। 260 कितना माने? 260। 280 टू 7 हुआ है ना, 260 करके होना चाहिए ना। यहाँ कितना करके ज़्यादा हुआ? 20। कितना ठू में? 7 ठू में 20 ज़्यादा 140। अब ये 260 होना चाहिए था 9 ठू, यहाँ 240 हुआ 9 ठू, मतलब 9 ठू क्या हुआ? 20 करके कम हुआ। फाइनली अगर देखेंगे तो देखो 7 ठू 20 और 7 ठू 20 और 9 ठू 20, मतलब फाइनली हो रहा 20 गुना 2, 40 का कमी हो रहा। कितना कमी हो रहा? 40। और ये जो 40 का कमी कितना में है? टोटल 16 जन, यानी ये 260 से कम आएगा। कितना? 40 बटा 16। 4 चौके 16, 4 से काटेंगे 2.5, मतलब 260 में 2.5 का क्या कमी? 260 में 2.5 का कमी यानी 257.5। लाभ हो। देखो यहाँ पर मान लीजिए अंकित मूल्य कितना रखेंगे? क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना रखेंगे? यानी एमआरपी हमको क्या रखना है? एमआरपी कितना रखना है? एमआरपी जितना रखेंगे उसमें क्या बोल रहे हैं? एमआरपी मान लीजिए 100 रखे, उसमें से 10% कमीशन देगा। 100 में 10% कमीशन देगा यानी 90। जब 90 में बेचेगा 20% लाभ होगा, मतलब 120। तो यहाँ पर क्या होगा? 100। तो ये एमआरपी कितना होगा? ये एमआरपी, ये एसपी और ये 90 में 0 0, 3 तिया 3 चौके, 4 गुना होगा 400 बटा में 3। क्रय मूल्य 100, अंकित मूल्य 400 बटा 3। कितना अधिक रखा? ये 100 रखा और ये 400 बटा 3। कितना अधिक रखा? 100 से घटाएंगे ना, 400 बटा 3 से 100 घटाएंगे ना, तो क्या हो जाएगा? 100 बटा 3। किस में रखा? 100 में। पलट जाएगा परसेंट के लिए 100 ना। 33.1/3। सीधा सीधा है। यहाँ से कितना अधिक हुआ? 20 अधिक हुआ। किस में? 100 में। परसेंट के लिए 100 रखते ना, वही वाला। यहाँ पर भिन्न में आ रहा ना, 100 बटा 3 अधिक हो रहा। किस में? 100 में। परसेंट के लिए 100 यानी 33.1/3। और इसमें रखोगे तो फ्रैक्शन में बनाओगे तो क्या बोले थे? अंकित मूल्य में 10% कमीशन दिया। ये हो गया एमआरपी। एमआरपी में 10% कमीशन मतलब 1/10। 10 में एक कमी 9। अब जो 9 में हुआ तो उसे कितना परसेंट का लाभ हुआ? 20% लाभ। 20% लाभ यानी 1/5। 5 में एक लाभ लिया, ये क्या रखे? 5 में एक लाभ मतलब क्रय मूल्य 5, विक्रय मूल्य 5 में एक लाभ लिया 6। ये भी विक्रय मूल्य, ये भी विक्रय मूल्य, दोनों कट गया। यानी यहाँ पर क्या आया? क्रय मूल्य। यहाँ पर क्रय मूल्य रखे ना, तो इधर क्रय मूल्य है तो इधर क्रय मूल्य आएगा और इधर अंकित मूल्य आएगा। 5 से काट देंगे 2 बार में, 3 से काट देंगे 2 बार में, ये 3 से कट गया 3।
तो 2 दूना 4 और ये 3। अंकित मूल्य 4, क्रय मूल्य 3। कितना अधिक अंकित किया? 1। किसमें? 1/3। 33.1/3%। दो 200 लीटर के एक मिश्रण में 15% पानी तथा शेष दूध है। दूध की कितनी मात्रा और डाली जाएगी परिणामी मिश्रण में दूध 87.5% हो जाए ना। कितना नंबर क्वेश्चन है आपका? क्वेश्चन नंबर 60। इधर क्या है? दूध और इधर पानी। दूध का प्रतिशत कितना था स्टार्ट में? हाँ, 200 लीटर का जो मिश्रण है उसमें से कितना? 15% पानी है। अगर 15% पानी है मतलब दूध होगा 85। अब बोल रहा है कितना दूध और मिला दिया जाए कि दूध का जो प्रतिशत हो जाएगा 87 पॉइंट कितना? 5। अगर ये 87.5 हुआ तो पानी कितना होगा? 12.5। कोई दिक्कत है? देखो पहले दूध का टोटल 200 लीटर का एक मिश्रण है, उसमें से दूध था 15% पानी था तो दूध होगा 85। अब कितना दूध और मिला रहा कि दूध का मात्रा बढ़कर क्या हो गया? 87.5। अगर 87.5 दूध हुआ तो पानी कितना होगा? 12.5। इसको आप अनुपात भी कर सकते हो, जिसे ये कट रहा 5 दिया 15, 5 से काटेंगे ये 17:3। इसको भी अनुपात करेंगे तो दोनों का पॉइंट हट गया। 25 से काटेंगे 25 5, ये 25 दिया 75, 25 5, 5 1 5, 5 7। अगर फाइनली अनुपात देखेंगे ऊपर में आया हम लोग का 17:3, नीचे में आया 7:1। ये देखो ये क्या है? मिल्क और ये वाटर, दूध और पानी का अनुपात है। अब इसमें वो क्या मिला रहा था? दूध मिला रहा तो पानी में कोई चेंज हुआ? पानी में तो कोई चेंज नहीं, मतलब पानी क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अब पानी बराबर करने के लिए यहाँ 3, अगर यहाँ 3 गुना किए तो यहाँ भी 3। ये 17 और ये 21, कितना प्लस हुआ? दूध पहले 17 था, अभी 7 या 21 हो गया, मतलब कितना प्लस हुआ? 4। देखो स्टार्ट में कितना था? 17 और 3 20, और स्टार्ट में किताब में कितना बोला है? 200। 20 के बराबर 200। स्टार्ट में ही ना, स्टार्ट का अनुपात 17:3, मतलब 17 3 20, 20 के बराबर 200। अब ये 17 से 21 हो गया, कितना मिलाया? 4 मिलाया। तो कितना मिलाया? दूध ही पूछा था, 4 के बराबर कितना? 4 से काट दिए 5, 5 से काट दिए 20, 40 लीटर क्या किया? दूध मिलाया। मिश्रण का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर क्या? 68। किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 1/10, 1/8 और 1/5। 1/10, 1/8 और 1/5, यानी कितना होगा? 40। 10 चौके 40, 8 पंचे 40, 5 8 40, मतलब 4:5:8 भुजाओं का अनुपात। एक भुजा 4, एक भुजा 5 और एक भुजा 8। अब इस त्रिभुज का परिमाप 85 सेंटीमीटर है तो सबसे बड़ी भुजा क्या होगा? देखो कोई भी त्रिभुज का ये 3 भुजा है, 4 5 और 8। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? a + b + c, मतलब ये तीनों का योग। 8 4 12 5 17, 17 के बराबर किताब में कितना दिया? 85। तो सबसे बड़ी भुजा यानी 8, 17 5 12 में 8 5 6 40, बड़ी भुजा हो गया 40। ऑप्शन क्या हुआ? कुछ नहीं। कितना? 69 बोलो। तो सबसे इजी क्वेश्चन है। A B C D अनुपात कितना है? 2 3 7 9। अब यहाँ पर A B C D का अनुपात A 2 है, B 3 है, C 7 और D 9। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखो, B तथा D और A तथा C
का अंतर है ना को प्राप्त राशि में 735 रुपया अधिक है। बी और डी को देखो, बी और डी को कितना मिल रहा है, 9 3 12, और ए तथा सी को कितना मिल रहा है, 7 और 2 9। ये दोनों का जो अंतर है बोला, ये इससे कितना अधिक मिल रहा है, इसको 12 मिल रहा है, इसको 9, कितना अधिक मिल रहा है, 3 अधिक मिल रहा है। और किताब में 735, 3 के बराबर क्या हो गया, 735। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, ए तथा डी का अंतर, ए का 2 है और डी का 9, दोनों का अंतर कितना हो रहा है, 7। 3 दूना 6, 3 चौके 12, 3 पछे 15, 7 पछे 35, 7 चौके 28, 3 31, 7 दूना 14, 3 17 15। देखो क्वेश्चन में क्या दिया था, एक समांतर चतुर्भुज दिया था। कौन सा चतुर्भुज दिया, समांतर चतुर्भुज, मतलब जिसकी आमने सामने की भुजा क्या होगा, बराबर। तो ये एक भुजा क्या है 10 और ये एक भुजा 8, और ये दोनों को मिलाने वाला क्या दिया, विकर्ण। ये दोनों को मिलाने वाला विकर्ण, विकर्ण कितना है 12 सेंटीमीटर। तो हमको क्या निकालने बोला, समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई। ऊंचाई यहाँ है नहीं, ऊंचाई ये वाला होता है, ये ऊंचाई होता है समलंब चतुर्भुज। देखो हम लोग को समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल यहाँ पर नहीं पता, अगर विकर्णों का गुणनफल होता, विकर्ण नहीं पता हम लोग को, तो ये विकर्ण अगर नहीं पता, ये वाला क्या है, एक त्रिभुज है, त्रिभुज का ये 3 भुजा नहीं है क्या, तो ये वाला त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज, दोनों क्या होगा, बराबर होगा। और ये वाला कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज की तीनों भुजा अलग अलग, मतलब विषमबाहु त्रिभुज। और विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, हीरोन का सूत्र, s इंटू अंडर रूट s इंटू s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। ये एक ठुका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 2 गुना कर देंगे, तो s का मान कितना होगा, अर्ध परिमिति 12 8 20 और 10 30, 30/2। s क्या होता है, अर्ध परिमिति, मतलब परिमाप का आधा, 12 8 20 और 10 30, 30 का आधा यानी 15। s कितना हो गया, 15। s माइनस ए मतलब 10 माइनस 12, 10 माइनस 12 15 ना, 15 माइनस 12, s माइनस बी 15 माइनस 10, s माइनस सी 15 माइनस 8 7। 15 को हम 5 गुना 3 कर सकते हैं, ये भी 5 गुना 3, ये भी 5 गुना 3, मतलब 5 गुना 3 बाहर आ गया, यहाँ पर √7, यानी 5 दिया 15√7। ये एक ठुका क्षेत्रफल, हमको चतुर्भुज का क्षेत्रफल चाहिए ना, तो ये एक त्रिभुज थे, ये भी एक त्रिभुज, मतलब गुना में 2, 15 दूना 30, ठीक है। देखो सब में 562 562 है, मतलब ये 6 5 11 12 13, इधर का तो काम कर ही नहीं ना, आगे का देखना होगा। तो डिजिटल सम करोगे तो क्या, ये प्लस सम में प्लस है ना, कितना काटेंगे 9, 5 3 8 और 1 9, यहाँ पर क्या बचा 1, ये 5 और 1 5 3 8 और 1 9, यानी ये 0, ये 4 है 4, माइनस में 8, माइनस में 8 ना, 4 और 1 5, 5 माइनस 8 यानी -3, -3 यानी क्या होगा 6। डिजिटल सम क्या होना चाहिए 6। और ऑप्शन देखो 6 2 8 और 1 9, 5 4 9, डिजिटल सम इसका भी 6। और सबका 6 आ रहा क्या किसी का, देखो यहाँ तक तो सेम था, यहाँ 6 4 10 1 11 आ रहा, मतलब इधर भी आना चाहिए, 5 4 9 और 1 10, 6 5 11 और 1 12, 6 4 10 और 1 2 12, ये सबका डिजिटल सम किसी में भी नहीं आएगा, क्योंकि ये तीनों तो सेम सेम ही है ना, खाली इसी में देखना, यहाँ पर 11 आ रहा और यहाँ पर 10 आ रहा, यहाँ पर 12 आ रहा, यहाँ पर 12 आ रहा, मतलब डिजिटल सम इसी का ही 6 है। 73 नहीं बना, हाँ। पाइप ए एक भरी टंकी को 32 घंटे में खाली कर सकता है, ए क्या कर सकता है 32 घंटे में खाली कर सकता है, खाली करने वाला है माइनस में रखो। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, जबकि बी इसे 40 घंटे में भर सकता है, बी भरने वाला है, इसे कितने घंटे में भरता है 40।
ए तथा बी दो, अब ये दोनों का एलसीएम कितना होगा 32 40 160। 32 कितने बार में 5 बार में, 40 4 बार में। ए का मान 5, बी का मान 4। ए 5 करके खाली करता है, बी 4 करके भरता है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यदि पाइप ए तथा बी टंकी भरे होने पर एकांतर रूप से प्रत्येक बार 1-1 घंटे के लिए खोला जाए तो टंकी खाली होने में कितना समय लगेगा। देखो पहले ए खोला जाएगा, फिर बी खोला जाएगा, ए बी इस टाइप से खोला जाएगा। तो टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा। टोटल टंकी कितना है, टोटल टंकी 160 भरा है। 1 मिनट में ए क्या करता है 5 खाली करता है, अगले मिनट में बी 4 भरता है, फाइनली क्या हुआ 1 खाली हुआ। कितना टाइम में काम। और ये बंदर वाला सिचुएशन है, यहाँ पर 1 करके खाली कर रहा, कितना मिनट में 2 मिनट में 1 खाली हो रहा। लेकिन लास्ट जब 1 घंटा खाली करेगा, मतलब ये 5 खाली करता ना, वो 5 बचा के रखो, मतलब 160 में 5 155 तक जाना है। कितना तक जाना है 155 तक जाना है। 155 जब खाली करेगा, 155 खाली करेगा ना, 1 खाली कर रहा है 2 मिनट में, तो 155 खाली करने में कितना लगेगा 155 गुना में 2 है ना। एक बार में 1 खाली होता है, तो 155 खाली करना है, तो कितना बार लगेगा 155 गुना 2 लगेगा। अब 155 गुना 2 कितना हुआ, 2 5 10, 2 5 10 1 11 3, 310 मिनट में कितना खाली हुआ 155। और कितना बचा है 5। अगले मिनट में कौन आएगा, फिर ए आएगा। ए क्या करेगा 5 को खाली कर देगा, ए क्या करेगा 5 को खाली कर देगा। और कितना मिनट लगेगा 1, 311 मिनट। कोई बंदर वाला इतना चढ़ता है फिर उतरता है, उसी टाइप का यहाँ पर काम कर रहा है। तो कितना घंटा लगेगा 311 घंटे। क्यों, फिर उसके बाद तो बी आएगा, जब आएगा तो ये तो पूरा टंकी खाली हो जाएगा ना, तो बी कहाँ से भरेगा। समझे, खाली करने का क्षमता 5 है ना, 5 घटा के आप खाली करो। पहले 160 में 5 घटा दिए 155। ये 1 करके खाली कर रहा, कितना 1 करके 2 मिनट में, तो 155 खाली करने में कितना लगेगा, तो 155 गुना 2 लगेगा समय, मतलब 310 मिनट में 155 खाली हो गया। अब 311वां मिनट में जब ये 1 मिनट में जब आएगा, 11वां मिनट में आएगा, ये क्या करेगा 5 खाली कर देगा, मतलब 160 पूरा खाली हो गया। 5 था ना, 5 खाली कर दिया, लगा टाइम कितना 310 + 1 311 मिनट। $74। हाँ, पी क्यू से 30% अधिक कार्यकुशल है। पी अकेला किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, क्यू अकेला कितने दिन में करेगा। देखो पी और क्यू है ना, ये पी और क्यू, ये क्या था क्षमता। पी जो है क्यू से 30% अधिक कार्यकुशल है, पी कार्यकुशल अधिक है ना, क्यू कितना होगा 100, तो पी अनुपात 10:13। क्षमता गुना समय बराबर क्या होता है कार्य। पी का क्षमता कितना, ये पी कितना दिन में करता है, पी कोई काम को 20 दिन में, पी का क्षमता 13 क्षमता से 20 दिन में। तो कौन बोला क्यू का क्षमता कितना है 10 क्षमता है, कितना दिन लगेगा x 0 x बराबर क्षमता गुना समय बराबर कार्य है ना। पी का क्षमता 13 20 दिन, ये भी कार्य हुआ, ये 10 क्षमता x दिन, तो x का मान 26 दिन हो गया। $75। हाँ, 22% छूट देने के बाद भी 17% लाभ प्राप्त करने के लिए किसी वस्तु को अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक होना चाहिए। सेम क्वेश्चन था अंकित मूल्य क्रय मूल्य वाला से, अंकित मूल्य से क्रय मूल्य कितना अधिक होना चाहिए, ये पूछा ना। मतलब एमआरपी और क्या निकालना आपको सीपी। तो आप यहाँ पर रखो एमआरपी, एमआरपी में कितना % का छूट बोल रहा, 22% का छूट। अगर 22% का छूट देंगे, 22% का फ्रैक्शन कितना होगा 2/11/50। 22% मतलब 11/100 ना, मतलब 11/50। 50 में 11 छूट दिया, यानी बेचा कितना में
39 में बेचा। अब क्या बोल रहा है, उसे 17% लाभ प्राप्त करना है। 17% लाभ कब प्राप्त होगा, जब खरीदेगा 100 बेचेगा, ये हो गया सीपी, ये भी विक्रय मूल्य, ये भी विक्रय मूल्य, कट गया। यहाँ सीपी आएगा और इधर एमआरपी कट रहा, काट दो। 50 कितना बार में कटेगा, 39 कितना बार में कटेगा, 7 7 49 नहीं, 3 3 9 27, 3 बार में। एमआरपी 3 सीपी 2, क्रय मूल्य से एमआरपी कितना अधिक अंकित किया, 1, किस में 2, 1/2। लाइन में ही बना सकते हो, लाइन में बनाओगे। एमआरपी कितना माने 100, 22% डिस्काउंट दिया, बेचा कितना में 88 नहीं 78, कितना बेचा 78 में। जब 78 में बेचा उसे कितना परसेंट लाभ हुआ, 17%, मतलब 117, तो क्रय मूल्य इधर 100, तो ये एमआरपी निकालना है। तो ये क्या होगा 11700 बटा, कितना से कट रहा है ये, कितना से कटे थे, 13 तिया 39, 13 छक 78, 13 9 117, 2 तिया नहीं 3 दूना 6, 3 तिया 9, यानी 150। ये 100 100 से 50% समझे।